बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में जारी आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव के आदेश दिए हैं। जुलाई की शुरुआत से ही बांग्लादेश में हजारों छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश में लागू मौजूदा कोटा व्यवस्था सत्ताधारी आवामी लीग के करीबी लोगों को फायदा पहुंचाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश में 93% सरकारी नौकरियों को मेरिट के आधार पर भरा जाए और 1971 स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे सेनानियों के परिजनों को 5% आरक्षण दिया जाए। बाकी 2% नौकरियों को विकलांग और नस्लीय अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित रखा गया है। अब तक बांग्लादेश में 1/3 सरकारी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षित थीं। बांग्लादेश में जारी प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और अब तक कम से कम 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश की सरकार ने साल 2018 में इस विवादित कोटा व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लेकिन पिछले महीने एक निचली अदालत ने इसे फिर से बहाल कर दिया, जिसके बाद से ये प्रदर्शन शुरू हुए। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस विकास से विश्वविद्यालय के छात्रों को रोजगार नहीं मिला है। अनुमान है कि करीब 1.8 करोड़ बांग्लादेशी युवा नौकरियों की तलाश में हैं। बांग्लादेश रेडी टू वियर कपड़ों के निर्यात का एक पावर हाउस है। देश वैश्विक बाजार में लगभग 40 अरब डॉलर की कीमत के कपड़ों का निर्यात करता है। ये क्षेत्र 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन आकांक्षी युवा पीढ़ी के लिए ये नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेश ने राजधानी ढाका में नई सड़कों, पुलों, कारखानों और यहाँ तक कि मेट्रो रेल का निर्माण करके खुद को बदल दिया है। पिछले एक दशक में इसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हुई है और विश्व बैंक का अनुमान है कि पिछले 20 वर्षों में 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस विकास का कुछ हिस्सा केवल हसीना की आवामी लीग के करीबी लोगों की ही मदद कर रहा है। ढाका विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की सहायक प्रोफेसर समीना लुत्फा कहती हैं, हम बहुत अधिक भ्रष्टाचार देख रहे हैं, खासकर सत्ताधारी पार्टी के करीबियों के बीच। भ्रष्टाचार बिना रोक टोक के लंबे समय से जारी है। हाल के महीनों में बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री हसीना के कुछ पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा होती रही। इनमें एक पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व पुलिस प्रमुख, वरिष्ठ कर अधिकारी और राज्य भर्ती अधिकारी शामिल हैं। हसीना ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी लंबे समय से चली आ रही समस्या है। भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा कई ह्यूमन राइट वर्कर्स का कहना है कि पिछले 15 सालों में लोकतांत्रिक गतिविधि के लिए जगह कम हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने बीबीसी को बताया कि लगातार 3 चुनावों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने साल 2014 और 2024 में चुनावों का बहिष्कार करते हुए कहा कि हसीना के शासन के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं थे। वो चाहते थे कि चुनाव एक निष्पक्ष कार्यवाहक प्रशासन के अधीन हो। प्रधानमंत्री हसीना ने हालांकि इसे हमेशा नकारा है। अधिकार समूह का ये भी कहना है कि पिछले 15 वर्षों में 80 से अधिक लोग गायब हो गए हैं और उनके परिवार वालों को उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। इनमें से कई सरकार के आलोचक रहे, सरकार पर विरोध और मीडिया को दबाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शेख हसीना पिछले कुछ सालों में तेजी से निरंकुश हो गई हैं, लेकिन उनके मंत्री इन आरोपों से इनकार करते हैं। डॉक्टर लुत्फा कहती हैं, सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लोगों में लंबे समय से गुस्सा बढ़ रहा है। लोग अब अपना गुस्सा दिखाने भी लगे हैं। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो विरोध प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। वहीं हसीना के मंत्रियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के उकसाए वाली कार्रवाई के बावजूद सरकार ने संयम बरता है। जनवरी 2009 के बाद से शेख हसीना के सामने छात्रों का विरोध संभवतः सबसे बड़ी चुनौती है।